हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीवाई फिजिक्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर में हमने प्लांक विकिरण नियम के जो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम प्लांक ऑसिलेटर्स की औसत एनर्जी यानी एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ई एवरेज, ई बार। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आता है। प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा, एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर। तो प्लांक ऑसिलेटर्स की एवरेज एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, इस ई बार को कैलकुलेट करने के लिए जो कि फॉर्मूला आएगा, मैं आपको एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ। एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। यह प्लांक ने औसत ऊर्जा का सूत्र लिया था, आपको याद होगा। जब प्लांक ने कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या की थी तो इस एवरेज एनर्जी को उसने काम में लिया था। उसके बाद में उसने लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा या फिर न्यू से न्यू प्लस डी न्यू में स्पेक्ट्रमी एनर्जी डेंसिटी या फिर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। तो हमें ये सूत्र निकालना है, इसका डेरिवेशन करना है आज। अब इसको ज्ञात करने के लिए प्लांक ने चिरसम्मत सांख्यिकी को ही आधार बनाया था। चिरसम्मत सांख्यिकी प्लांक, हालांकि प्लांक का कंसेप्ट क्वांटम का है, लेकिन उसने जो प्रिंसिपल काम में लिया, शुरू का प्रिंसिपल, वो एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए उसने चिरसम्मत सांख्यिकी यानी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा फलन, उसकी सहायता ली थी। तो इसमें लिखेंगे आप, प्लांक ने चिरसम्मत सांख्यिकी में मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा फलन को आधार बनाकर दोलकों की, अब ये दोलक कहाँ पर हैं, जो कोटर है, कैविटी है, उसके अंदर जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनसे संबंधित है। दोलकों की औसत ऊर्जा यानी ई एवरेज ज्ञात की। ठीक है, तो प्लांक ने ये माना। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा फलन ये कहता है, ऊर्जा वितरण नियम या ऊर्जा फलन आप जो भी कहना चाहें, वो ये कहता है कि किसी एनर्जी ई में, जो किसी ऊर्जा स्तर ई में निकाय के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो समानुपाती होती है e की पावर माइनस ई अपॉन के टी के। के टी यहाँ थर्मल एनर्जी है, के यहाँ पर तरंग संचरण नियतांक नहीं है, के यहाँ पर है के बी बोल्ट्जमान नियतांक। ठीक है, टी टेम्परेचर। तो किसी ऊर्जा स्तर ई में निकाय के पाए जाने की प्रायिकता समानुपाती होती है e की पावर माइनस ई अपॉन के टी के, और ये फॉर्मूला एग्जैक्ट आता है 1 अपॉन के टी यानी के बी टी ए की पावर माइनस ई अपॉन के टी के इक्वल। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद में इन्होंने कहा कि अब मेरे अनुसार एवरेज फॉर्मूला क्या होना चाहिए, जो औसत ऊर्जा का सूत्र आएगा वो आएगा सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी और ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये हालांकि मैथ के अंदर आप इस प्रकार से बहुत यूज करते हो। एवरेज का मतलब ही क्या होता है कि पूरा डेटा पहले संख्या से मल्टीप्लाई होगा, फिर टोटल नंबर से डिवाइड किया जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, संख्या को तो निरूपित कर दी है। तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। जब ये वाला पोर्शन यहाँ पुट किया जाएगा, और चूँकि प्लांक ने इस फॉर्मूले के अंदर जो एनर्जी की वैल्यू मानी है वो कंटिन्यूस नहीं मानी है, ध्यान से समझना बात को। जब एनर्जी का फॉर्मूला लिखा जाएगा तो प्लांक ने कहा कि ऑसिलेटर्स की एनर्जी तो डिस्क्रीट होती है। ठीक है, अब आप लिखेंगे चूंकि प्लांक दोलकों की ऊर्जा सतत न होकर
विविक्त होती है। और ये एनर्जी इन्होंने बताई थी या तो 0 होगी या एच न्यू होगी या 2h न्यू होगी या फिर NH न्यू होगी। ठीक है, तो E इक्वल्स टू NH न्यू अपने को फॉर्मूला लेके चलना है और उसमें ही n बराबर 0 से इन्फिनिटी है ये। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा E एवरेज इज इक्वल टू सिग्मा NH न्यू e⁻ -NH न्यू अपॉन KT। एक की जगह हर जगह h न्यू रखना है, NH न्यू रखना है, और नीचे सिग्मा e⁻ -NH न्यू अपॉन KT, क्योंकि सिग्मा n के ऊपर है तो वो जो 1/KT वाला पार्ट आएगा वो तो कट जाएगा। ठीक है, उसको तो लिखना ही नहीं है, लिख भी सकते हो बाद में फिर काट देना। तो अब अपने को इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या मानेंगे, एच न्यू अपॉन KT को x मान लेंगे। ठीक, लिखो इसको यहाँ तक। इसमें इस फॉर्मूले के अंदर एच न्यू अपॉन KT को x मान के सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूले में एच न्यू अपॉन KT को x मान लो। लेट एच न्यू अपॉन KT को x मान लिया, तो अपने पास एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा सिग्मा n, अब एच न्यू है यहाँ पर, तो एच न्यू की जगह क्या आ जाएगा, XKT, यानी KT और x। ठीक है, KT ऊपर चला जाएगा, XKT e⁻ -NH न्यू अपॉन KT की जगह e⁻ हो जाएगा NX। नीचे आ जाएगा सिग्मा e⁻ NX। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा आप ये देखिए कि जो नीचे वाला पार्ट है, चूंकि सिग्मा e⁻ NX, इसका आप अवकलन करो, इसका अवकलन कीजिए। कितना आता है, d/dx सिग्मा e⁻ NX। इसका अवकलन करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी -n, तो बाहर आ जाएगा, मतलब माइनस, और सिग्मा e⁻x का e⁻x जो होता है, सिग्मा मतलब बहुत सारे पद आएंगे, पद खोल के भी समाकलन कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं, लेकिन ये -n यहाँ से बाहर आ जाएगा, यानी सिग्मा n e⁻ NX। यानी बात सीधी सी ये है कि जो नीचे वाला पद है उसका अवकलन आपको ऊपर वाला पद मिल रहा है। जैसा कि हम कह रहे हैं कि इसका अवकलन, इस नीचे वाले पार्ट का अवकलन है ऊपर वाला पार्ट, KT को छोड़ दिया जाए, इस वाले पार्ट को छोड़ दो आप। ठीक है, तो बच्चों बचेगा सिग्मा, क्योंकि x तो सिग्मा n के ऊपर है तो x तो बाहर आ जाएगा, तो सिग्मा n e⁻ NX क्या बच जाएगा, देखो अवकलन। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस वाले का मान निकाल लेते हैं। जैसे चूंकि एक तो समीकरण ये हो जाएगा 3, ये काम आएगा अभी। सिग्मा e⁻ NX को ओपन करो आप, सबसे पहले रखेंगे n की जगह 0, तो e⁻0 यानी 1, फिर आएगा e⁻x, फिर आएगा e⁻2x, फिर आएगा e⁻3x प्लस डॉट e⁻NX। अब ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी है, और इसमें पहला पद है a, तो ये जो अनंत श्रेणी है इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आएगा a/1 - r। a/1 - r का मतलब a तो है 1/1 - r, r का मतलब कितना है e⁻x, तो ये इसका आंसर हो गया। ये लो, सिग्मा e⁻ NX का 1/1 - e⁻x आंसर आ चुका है। ध्यान से देखना, अब मैंने इस वाले पार्ट का अवकलन किया था इस वाले पार्ट का, और वो किसके बराबर आया, -सिग्मा n e⁻ NX के। तो इसका
यानी ये पार्ट जब इसके बराबर है तो इसका अवकलन करने से मुझे क्या मिलना चाहिए, ऐसा ही मिलना चाहिए। ठीक है, यानी जो अवकलन वाला पार्ट होगा इसका अवकलन वो तो मैं ऊपर रख दूंगा, और जो नॉर्मल है 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एन एक्स वो यहाँ रख देंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि नीचे वाला पार्ट ये है और ये किसके बराबर है, इसके 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स के, वो तो यहाँ रख देंगे नीचे डिनोमिनेटर के अंदर। और इसका जो अवकलन है वो ऊपर वाला पार्ट है, तो इसका अवकलन करके ऊपर वाले पार्ट में रख दिया जाएगा। इसका अवकलन करेंगे। इसको दूसरा तरीका और है सॉल्व करने का, लॉग की फॉर्म में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर फिर बाद में किया जाता है। तो इसको आप नोट कर लेना। समीकरण 2 को थोड़ा मॉडिफाई करके मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, आप चाहो तो सामने भी लिख सकते हो या फिर नीचे फिर से लिख सकते हो। यह आ जाएगा एक्स के टी बार है इसमें सिग्मा एन ई की पावर माइनस एन एक्स बटे सिग्मा की पावर माइनस एन एक्स, ये भी लिख सकते हो आप समीकरण 2। तो नीचे वाला पार्ट क्या है, 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और उसका अवकलन ऊपर वाला पार्ट लेकिन माइनस के साथ। तो अवकलन कीजिए, अवकलन करना है आपको सिग्मा ई की पावर माइनस एन एक्स का, और ये किसके बराबर है, ये है 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स के। क्या आएगा 1/x का, माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, फिर नीचे वाले पार्ट का माइनस आएगा, मतलब माइनस आ गया। 1 माइनस का 1 का 0 ई की पावर एक्स, इसका माइनस आ जाएगा तो प्लस ई की पावर माइनस एक्स का एक माइनस आ जाएगा फिर से, तो ये आ जाएगा ए की पावर माइनस एक्स। ये आंसर आएगा। 3 हो चुका है, 4 इसको दे दो आप। अब 3 और 4 का मान कहाँ रखना है, 2 में। 3 व 4 का मान 2 में रखने पर एवरेज एनर्जी का सूत्र आ गया, एक्स के टी तो बार है ही, ओके। तो यहाँ से ऊपर वाला पार्ट आ गया माइनस के साथ ए की पावर माइनस एक्स, क्योंकि ये अवकलन है, अवकलन ही ऊपर वाला पार्ट है माइनस के साथ। आपको याद होगा अभी इस इक्वेशन ऊपर थी, अपॉन 1 माइनस ए की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1/1 माइनस ए की पावर माइनस एक्स। तो ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर की पावर कट जाएगी। ठीक, अब ये तो आ जाएगा नीचे 1 माइनस ए की पावर माइनस एक्स, तो ये तो नीचे आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा ये, यानी और बाहर माइनस साइन है, तो आपके पास माइनस एक्स के टी ए की पावर माइनस एक्स बटे 1 माइनस ए की पावर माइनस एक्स। एक काम करो, नीचे माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास एक्स के टी, और जो ए की पावर माइनस एक्स निकलेगा वो ऊपर वाले से कट जाएगा, यानी डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर, एक मिनट, ई की पावर एक्स माइनस एक्स पहले आ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा इस प्रकार से लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस एक्स। अच्छा, हालांकि आपने कॉमन लिया है तो ये प्लस हो जाएगा और माइनस 1, तो एक्स के टी अपॉन ए की पावर एक्स माइनस 1। अब इसमें इसकी वैल्यू वापस रखनी है एक्स की, एक्स क्या था, एच न्यू अपॉन के टी। नोट करो यहाँ तक, थोड़ा सा मैथमेटिक्स से तरीके से फॉलो कर लेना इसको। एक्स की वैल्यू रखने पर एवरेज एनर्जी आ जाएगी ऑसिलेटर की, एच न्यू के टी से के टी कट जाएगा, ए की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, और ये आपका प्लांक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी का सूत्र है। तो अपना क्वेश्चन तैयार हो चुका है 3 नंबर का, कि प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कीजिए कि प्लांक ने किसको काम में लिया है, चिरसमझ सांख्यिकी को आधार बनाया, और उसमें भी मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण फलन को प्रायिकता का सूत्र काम में लिया। प्रायिकता ई की समानुपाती होती है ई की पावर माइनस ई अपन के टी के, और एवरेज एनर्जी का सूत्र होगा समाकलन समेसन ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। मान रखेगा
E बराबर एन एच न्यू लेगा, क्योंकि डिस्क्रीट होती है एनर्जी प्लांक के अनुसार, विविक्त होती है। सॉल्व करते करते एच न्यू अपन ई की पावर एच न्यू अपन के टी माइनस 1। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, और अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।